इस वक्त मैं मेन गवर्नर हाउस में मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये सारी यूथ बैठी हुई है, मुस्तकबिल पाकिस्तान। गवर्नर साहब ने एक तो लैपटॉप का बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया और उन्होंने बोला कि जो लैपटॉप 1.5-2 लाख रुपए के मिलने हैं वो हम 50-60 हज़ार रुपये में हमारे जो यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, उनको देंगे। जो स्टूडेंट जो तैयार हो रहे हैं ना, ये एक दफ़ा ये एक्सपर्ट बन गए, ये उल्टा हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। इतना टैक्स देंगे ये लोग, इतना रेमिटेंस लेकर आएंगे। ये एक लड़का यहाँ पे सालाना $1 लाख कमाने के पोटेंशियल रखता है। आप साथ होंगे तो यूं ही चलते फिरते मामला हल करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मेन गवर्नर हाउस में मौजूद हूँ। एक बड़ी हवेली है, एक बड़ा घर है। गवर्नर की फैमिली कितनी होगी? 4-5, ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20, मगर इतना बड़ा गवर्नर हाउस है। माजी की अगर मैं बात करूं तो आज तक कभी भी यूथ के हवाले से कोई खास काम नहीं हुआ। मगर मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये सारी यूथ बैठी हुई है, मुस्तकबिल पाकिस्तान। एक फाउंडेशन है हसन बेग के नाम से, जो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। उसने ये सोचा कि इतने सारे जो नौजवान बच्चे, कराची के नौजवान हैं, कोई स्नोकर खेल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई गुटके खा रहा है, तो कोई मेनपुरी खा रहा है, तो कोई किधर किन नशों में पड़ रहा है, कोई फलां जगहों पर जाकर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो उसने ये सोचा कि क्यों ना इस नौजवानों को अच्छा मुस्तकबिल दिया जाए, मुस्तकबिल पाकिस्तान बनाया जाए। फिर उसके बाद उन्होंने ये इनिशिएटिव शुरू किया और हमने ये देखा कि गवर्नर हाउस में ये एक बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। गवर्नर साहब ने, जो कि कामरान टेसोरी साहब है, उन्होंने ये कहा कि जी ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। हम चाहते हैं कि कराची के, न सिर्फ कराची के बल्कि पूरे पाकिस्तान के नौजवान इस मुल्क को चलाएं, क्योंकि माजी में इस मुल्क के साथ बड़ा बुरा हुआ है। तो ये नौजवान जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो यही मुल्क को खुशहाल बनाएंगे। तो आज उन्होंने इस जगह के ऊपर, जो कि गवर्नर हाउस, जो किसी दौर में सिर्फ सोचते थे, दूर से देखते थे जी, यहाँ से गुजर रहे होते थे, फिर गवर्नर हाउस है, कभी आज तक अंदर से नहीं देखा। नौजवान कह रहे हैं जी आज हम अंदर आ गए, गवर्नर हाउस हमने देखा, गवर्नर हाउस में पूरी तकरीब हो गई, हज़ारों लोगों की तकरीब करा दी गई। तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव है, मैं कहता हूँ गवर्नर साहब की तरफ से भी और एक हसन बेग की जो फाउंडेशन है उसकी तरफ से भी। ये नहीं है कि जी आओ, वो जो नाच रही होते हैं, लोग कह रहे होते जी मेरा दिल ये पुकारे आजा, या कोई पिल्ले कह रहा है, या कोई पता नहीं क्या है, मतलब वो उस तरह की वीडियो तो तमाम लोग शेयर करते हैं। मगर ये हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है जो मेरे पीछे बैठे हुए हैं, और यही मुल्क को उठाने वाले लोग हैं, और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल भी इन्हीं लोगों के हाथ में आएगा और पाकिस्तान खुशहाल होगा। आज की तकरीब के बारे में पूरी तफसील से बात करेंगे, कौन कौन आया है सबसे बात करेंगे। कामरान भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कामरान भाई ये बताइएगा, पहले तो गवर्नर हाउस इतनी बड़ी हवेली है, ये हवेली रहती है, माशाल्लाह से इतने नौजवानों को आपने इनवाइट कर दिया, एक बंदा अंदर नहीं आ सकता था पहले, आज हज़ारों लोग ऐसे ही अंदर आ गए। क्या तकरीब थी आज? असल में ये पिछले दौर में यूनिवर्सिटी थी, ये उसके स्टूडेंट हैं, यहीं पर रहते हैं। तो जब मैंने आके गवर्नर का मनसब संभाला तो ये सब मुझे कहने लगे कि सर हम स्टूडेंट हैं और ये एक यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ क्यों आए? तो मुझे बड़ी हैरत हुई। फिर मैंने पता किया तो पता चला कि वो एक ख्वाब था जो पूरा नहीं हो सका। अल्लाह करे कि हम जो वादे करें लोगों से उस पर पूरा उतरे। और आज ये नौजवान जो कराची शहर के रहने वाले हैं, और एक आईटी का प्रोग्राम था, हसन बेग साहब ने मुझसे कहा, तो मैंने कहा इस तरह के एक नहीं, अगर 100 भी प्रोग्राम हैं तो इस गवर्नर हाउस के दरवाज़े खुले हैं, आप सिर्फ बताइएगा, हम उनको होस्ट करेंगे, उनका इस्तकबाल करेंगे। और किसी भी एक नौजवान का मोबाइल यहाँ गेट पे नहीं रखा गया, और आपके सामने है, सबको इजाज़त है। मैंने भी लाइन में लग के हलीम खाया इनके साथ, और जो ब्लू बुक है वो इजाज़त नहीं देती, लेकिन जैसा मैंने कहा है कि उसको ग्रीन बुक बनाएंगे, और लोगों के दरमियान, अवामी लोग हैं, अवाम के दरमियान रहना है और लोगों के मसाइल सुनने हैं, और कोई ऐसी बात नहीं जो मसाइल हल ना हो सकते हों, सिर्फ इरादा और नीयत। तो आप साथ होंगे तो यूं ही चलते फिरते मामला हल करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, गवर्नर साहब हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सोशल मीडिया के बड़े मारूफ मुबीनुल हक भाई। मुबीन भाई, आपने माशाल्लाह से बड़े नीचे से ऊपर आए, आप आईटी के हवाले से क्या कहेंगे? नौजवान, अब हम देख रहे हैं प्रोग्राम भी हुआ है, आप गेस्ट हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे नौजवानों को, क्या मैसेज देंगे? यार ये देखो, अभी जो तुमने कहा ना नीचे से ऊपर आए, तो वो हम आईटी के थ्रू आए। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, तो दुनिया में तो आईटी वैसी बूम कर रहा है। पाकिस्तान में
अब आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है इस चीज़ की। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में अभी मैंने देखा मुस्तकबिल पाकिस्तान, ये जो इनिशिएटिव है इनका, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपने एक अच्छी इंटेंशन के साथ आना है और फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज हो रहे हैं यार। हम लोगों ने जो पढ़ाई की है फिल्म की, हमने लाखों रुपए दिए हैं। ये सब तमाम आईटी के कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो मेरा ये ख्याल है आजकल के दौर में अगर आप आईटी नहीं जानते हैं, आप लिटरली आने वाले वक्तों में इररेलेवेंट हो जाएंगे। बहुत सारी जॉब्स आपकी एआई छीन लेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आईटी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई अब आपके लाइफ में। देखा होगा तुमने मुख्तलिफ जगहों पे ब्लॉकचेन की बात होती है, वेब 3 की आ गया, वेब 2 हम टिके में, वेब 2 पे अब वेब 3 आ चुका है। सो ये तमाम चीज़ें पाकिस्तानियों को मालूम होनी चाहिए, ना सिर्फ मालूम होनी चाहिए, वो एक्सपर्ट भी होने चाहिए इस चीज़ों में। सो इस तरह के कोर्सेज कराची में आने शुरू हो गए। अभी किसी ने सवाल पूछा था कि यार गवर्नमेंट कोई मदद नहीं कर रही। मैंने कहा ये जितनी भी आवाम जो स्टूडेंट जो तैयार हो रहे हैं ना, ये एक दफ़ा ये एक्सपर्ट बन गए तो इनको ज़रूरत भी नहीं है। ये उल्टा हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, इतना टैक्स देंगे ये लोग, इतना रेमिटेंस लेकर आएंगे। ये एक लड़का यहाँ पे सालाना $1 लाख कमाने के मतलब पोटेंशियल रखता है। तो ये चीज़ों को सपोर्ट ही करना चाहिए। तो मैं ऑब्वियसली मैं ऐसी चीज़ों में तो मैं आगे से आगे हूँ। मोबिनुल हक भाई से मैं तनख्वाह नहीं पूछूंगा कि वो कितनी तनख्वाह जो है वो माहाना कमा रहे हैं, लेकिन जब आप ये जानेंगे तो यकीन माने आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। वो हसन बेग फाउंडेशन के बानी हसन बेग साहब खुद जो है वो माशाल्लाह से आज बड़ी अच्छी तकरीब रही। बेग साहब, कराची के नौजवानों के लिए एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव माशाल्लाह से आज इसका संगे बुनियाद रख दिया गया है। क्या क्या कोर्सेज आप कराने जा रहे हैं? देखिए, अभी जो कोर्सेज़ की लिस्ट है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंसेज है, वेब डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, यूआई यूएक्स डिज़ाइन है, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, व्लॉगिंग है, फोटोग्राफी है। देखिए, ये कोर्सेज़ जो है ना, अगर आप इंस्टीट्यूट के पास जाएंगे तो वो आपको लाख रुपए, 40,000, 50,000 रुपये चार्ज करते हैं। एक शख्स है जिसके पास नौकरी नहीं है, जिसका बाप मिडिल क्लास है, वो 20-25 हज़ार रुपये कमाता है, वो कैसे दे पाएगा? तो हमने कोशिश ये शुरू की है कि यार देखें, जिस शख्स के पास टैलेंट है, जो पढ़ना चाहता है, अगर उसके पास पैसे नहीं है, वसाइल कम है, तो क्या वो शख्स पढ़ेगा नहीं? तो हम लोगों ने कोशिश शुरू की है सर, एक बेहतरीन इंक्यूबेटर बनाया है। वहाँ पे जो है कंप्यूटर भी वहाँ पे मौजूद होंगे, वहाँ पे हर तरह की चीज़ें मौजूद होंगी और वहाँ पे कोर्सेज़ के साथ ये सारी सहूलत देंगे। जिम बना रहे हैं, उनको स्नैक्स भी देंगे, उनके लिए चाय फ्री होगी, बहुत सारी चीज़ें करने जा रहे हैं। और बस देखिए, और इसमें हम लोग कोई लाखों रुपए नहीं ले रहे हैं, उनसे 1,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। वो भी इसलिए ले रहे हैं, मुझे अपना कोई घर महल गाड़ी बंगला नहीं बनाना, मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ वो शख्स अगर बाहर निकले कोई पूछे तो वो बड़े शान से बताया कि भीख में नहीं पड़ रहा, ज़कात में नहीं पड़ रहा, खैरात में पैसे दे के पढ़ रहा हूँ। हसन बेग मुझ पे एहसान नहीं कर रहा है। तो सर बस यही चीज़ है, क्योंकि मिडिल क्लास शख्स के पास एक ही चीज़ होती है, वो खुददारी होती है, और हम उसकी खुददारी उनसे छीन नहीं सकते। आज की इस तकरीब में जो है वो एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी देखने को मिली, जो लैपटॉप स्कीम सिर्फ नाम किसी सुनते थे, कराची वालों को तो दूर की बात है मिलना, सिर्फ सुनते थे प्रोजेक्ट है लैपटॉप स्कीम। आज गवर्नर साहब ने कहा जी लैपटॉप स्कीम के लिए भी कोशिश करेंगे, नौजवानों को मिले। गवर्नर साहब ने एक तो लैपटॉप का बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया और उन्होंने बोला कि जो लैपटॉप 1.5 2 लाख रुपए के मिलने हैं वो हम 50-60 हज़ार रुपये में हमारे जो यंगस्टर्स हैं, यूथ है, उनको देंगे। और दूसरी कमाल बात यह है कि माजी में हम सुनते थे गवर्नर हाउस के दरवाजे खोल दिए जाएंगे यूथ के लिए, नौजवानों के लिए। हमने तो कभी नहीं देखा 4 साल में गवर्नर हाउस में कभी कोई भी मक्खी भी आई हो। यार आज देखो ना कैसा हुआ, गवर्नर कामरान टिसोरी साहब ने आते ही खोल दिए ना दरवाजे, और ये दरवाजे अब बंद नहीं होंगे, ये खुले रहेंगे। और देखिएगा किस तरह से तब्दीली आएगी, पता नहीं वो नारे ही रह गए, बदलेंगे सर, सब चीज़ें बदलेंगे, कोशिश कर रहे हैं उसके लिए। और सैफुर रहमान साहब और गवर्नर साहब बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। ठीक है, आखिरी सवाल मैं करूँगा, अगर कोई नौजवान आपके प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक महरूमों की जगह बनाइए, आके बैठें सर, कोई भी मसला नहीं है। 24 घंटे खोल दिया है वो दरवाजे, उसके क्या उसके लिए क्या कौन से फॉर्म भरेगा, क्या मैंने देखा है वो पता नहीं टेस्ट ले रहे होते हैं। अरे भाई, रिक्शे वाले का बच्चा है, कभी स्कूल नहीं गया, वो कैसे टेस्ट देगा जिसने कभी कंप्यूटर देखा ही नहीं? मतलब मुझसे बोले जा रहा है कि गाड़ी चलाना सीखना है तो गाड़ी चला के दिखाओ पहले, तो भाई उसी को यही तो सिखाना है। तो कोई टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, आए इनरोलमेंट करवाएं और जो है वहाँ पे कंप्यूटर खोलें, लैपटॉप खोलें और काम शुरू कर दें। 24 घंटे है सर, कोई टाइमिंग नहीं है इसकी, 24 घंटे है। चाय भी मिलेगी, स्नैक्स भी मिलेंगे, और बेहतरीन किस्म की लाइब्रेरी बनाने जाने जिसमें 4,000 किताबें स्टार्टिंग में रख रहे हैं। और उसके बाद देखें, और इसके कोई भी हमसे पैसे नहीं ले रहा, पता नहीं कैसे मिल जाते हैं ऐसे लोग जो मदद करते हैं। शॉर्ट टेक्नोलॉजीज़ वाले मिल जाए, मार्क स्कूल वाले मिल गए, गवर्नर साहब मिल गए,
मिलने ऐसे लोग सर। ठीक हो गया जी। हसन बेग साहब से आपने सुनी कि किस तरीके से जो है वो काम चल रहा है, नौजवानों को एक अच्छा मुस्तकबिल देना है और उसकी सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए खुशहाली भी लेकर आएगा। अगर आपने एड्रेस वगैरह होगा तो मैं सारी डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक वगैरह डाल देता हूँ ताकि आप लोग डिस्क्रिप्शन से तमाम मालूमात हासिल कर सकें, और जो भी एड्रेस है, पिन लोकेशन है, मैं सब डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो आसानी हो जाए। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।